नमस्कार दोस्तों, एपीएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखो बेटा, लास्ट क्लास में मैंने जो डिस्कस किया था वो किया था गोल्ड लीड इलेक्ट्रोस्कोप, स्वर्ण पत्ती विद्युतदर्शी। अगला टॉपिक अपना कूलॉम का नियम। और कूलॉम का नियम हम पढ़ेंगे जो जैसे 11वीं में पढ़ के आए गुरुत्वाकर्षण का नियम, उसी की तरह का एक कूलॉम का नियम। देखो, गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में जो बात की गई थी वो दो आवेशों की गई, दो द्रव्यमानों की गई थी। M1 और M2 द्रव्यमान लिए थे वहां पर। तो यहाँ पर लेंगे क्या? आवेश, क्योंकि चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। वहां पर कौन सा चैप्टर पढ़ा था तुमने? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में क्या है कि जो गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है वो द्रव्यमान पे लगता है, ठीक है ना? ये सब जानते हैं। लेकिन हम आवेश वाले चैप्टर में जो नियम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कूलॉम का नियम। तो कूलॉम का नियम किसके ऊपर आधारित होगा? वो होगा आवेशों के ऊपर। क्लियर है ना? तो आवेशों के ऊपर निर्भर होगा। जैसे कि हमने वहां पर पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण के नियम में, क्या पढ़ा है कि दो द्रव्यमान लेते थे, दोनों द्रव्यमानों की जो डिस्टेंस है बीच की वो ली थी हमने कितनी बेटा? स्मॉल आर। और स्मॉल आर डिस्टेंस ली थी। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या बताता है? तो देखो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का जो नियम बताता है वो F is directly proportional to M1 M2 M1 और M2, ठीक है ना? तो यहाँ पर इसको नाम दिया गया था वहां पर इक्वेशन नंबर 1। सेकंड जो हमने लिया था कि भाई इस नियम के अकॉर्डिंग ये भी होता है कि F is inversely proportional to R स्क्वायर, उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर है ना? वैसे इसी नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें पढ़ना है कूलॉम का नियम। देखो बेटा, यहाँ पर M1 और M2 की जगह लिए हमने आवेश Q1 और Q2, दो आवेश एक जैसे लिए। दो आवेश एक जैसे लिए तो देखो यहाँ पे जो बल लगता है वो लगता था आकर्षण का। अब ये हम पढ़ के आए कि भाई सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर हटते हैं। और विजातीय आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि आकर्षित करते हैं। यहाँ पे दोनों आवेश कैसे हैं? प्लस प्लस में है, कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, माइनस है, तो दोनों प्लस हैं। तो यहाँ पे जो बल लगेगा बेटा वो लगेगा F, बल लगेगा प्रतिकर्षण का। ये एक दूसरे पर F बल लगाकर एक दूसरे से दूर हटेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि सजातीय द्रव्यमान विजातीय द्रव्यमान, क्यों? द्रव्यमान नेगेटिव थोड़ी होता है, यहाँ पे आवेश जरूर हो सकता है नेगेटिव हो। तो देखो बेटा, अगर आवेश एक जैसे हैं तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और आवेश अगर विजातीय हैं तो विजातीयों में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण का। तो यहाँ पे बल एक दूसरे की ओर अट्रैक्शन वाला लगेगा। अब यहाँ पे लग रहा है प्रतिकर्षण का बल। प्रतिकर्षण का बल है F। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इस नियम को दे सकते हैं। तो देखो, इसका स्टेटमेंट दिया गया है कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश का मतलब है रुके हुए आवेश, किसी स्थान पर रखे हुए हैं दोनों आवेश Q1 और Q2। तो स्थिर आवेश दोनों के मध्य जो लगने वाला प्रतिकर्षण का बल हो या आकर्षण का बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण नाम इसी वजह से दिया है। अगर सजातीय हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षण, और विजातीय हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा, F is directly proportional to, इसी की तरह गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह कि F is directly proportional to, यहाँ पे था M1 और M2 के, यहाँ पे किसके होगा? Q1 और Q2 के। तो F is directly proportional to Q1 Q2। सिमिलर इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दी, ठीक। दूसरा इसमें क्या पढ़ा था तुमने गुरुत्वाकर्षण के नियम में? ये पढ़ा था F is inversely proportional to R स्क्वायर। वैसे यहाँ पर दोनों आवेशों के जो बीच की डिस्टेंस है वो भी मैंने क्या लिए? R। जैसे यहाँ पे भी R थी, तो F inversely proportional to R स्क्वायर, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। और ये स्टेटमेंट में लिखा है
कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, ये है इसका स्टेटमेंट। आगे अगर इसको सॉल्व करेंगे जैसे इसी में करते हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम में, वैसे इसको करना है। तो देखो समीकरण एक व दो कंबाइन कर दो, दोनों समीकरण कंबाइन करेंगे। F is directly proportional to Q1 Q2। दूसरा F व्युत्क्रमानुपाती किसके है, R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसको इसके साथ कंबाइन में लिख दिया मैंने। आगे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, तो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेना होता है। तो F इज इक्वल टू समानुपाती की जगह देखो मैंने ले लिया K, समानुपाती चिन्ह हटाया K ले लिया कांस्टेंट K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, यह है कूलॉम का नियम। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ K1 को समानुपाती नियतांक जैसे कूलॉम नियतांक कहते हैं। ठीक है बेटा, यहां पे जो K आया है उस K का जो मान होता है कूलॉम नियतांक का मान या K का मान ये लिख सकते हैं। तो देखो एक जो इसका मान होता है वो होता है बेटा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसमें एप्सिलॉन नॉट के जो मान रखेंगे तो यहाँ पर इसका एक और मान आ जाता है 9 गुणा 10⁻9, और जो मात्रक निकालेंगे वो इसको इधर ट्रांसफर करके निकालेंगे। तो देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका मात्रक। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट आया है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ये बताएगा कि जो आवेश हैं वो माध्यम में या निर्वात में रखे हुए तो उन पे कितना बल कार्य कर रहा है, वो इसकी सहायता से पता करेंगे। तो यहाँ पे नीचे लिख देना यहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत बेटा हो तो देखो मैंने यहाँ पे बताया कूलॉम का नियम। कूलॉम के नियम में जो कांस्टेंट आया कूलॉम कांस्टेंट, उसका मान बता दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर 9 गुणा 10⁻9। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान है उसको यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, पाई का सब जानते हैं 3.14, और एप्सिलॉन नॉट का मैं अभी मान लिखा लूंगा कि कितना होता है, उस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो ये मान प्राप्त हो जाता है। तो इसके दो मान होते हैं। अगर इसको याद करके भी यहाँ पे लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो वैल्यू पुट की है वो K की वैल्यू पुट की है। क्लियर है ना? नेक्स्ट अगली वीडियो में बताऊंगा।